सो हे गाइस, वेलकम टू द एक्स्ट्रा एज टॉपिक सीरीज। बात करेंगे आज हम लोग कैम्प पाथवे के बारे में, डेट इज क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि आपको जनरली वैसे प्लांट्स में देखने मिलता है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर एरिया में रह रहे होंगे। जनरली वहाँ वाटर स्कैरसिटी होता है, वैसे प्लांट्स में आपको ये पाथवे देखने मिलता है। इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर नंबर 13। सो इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से यहाँ बात करेंगे बच्चों। Okay, so let's jump into the action without any delay. Myself सुशील कुमार मिश्रा, योर बायोलॉजी एक्सपर्ट। चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये कैम्प पाथवे होता क्या है। ठीक है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, नाम इसको क्रैसुलेशियन क्यों बोला गया है, तो इसके पीछे भी रीजन बच्चों कि इनमें जो फैमिलीज है, जिस भी प्लांट्स में हो रहा होता है उनमें एक फैमिली है जिसमें क्रैसुलेशिया फैमिली के अंदर भी ये पाथवे हो रहा होता है, ये मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, इसीलिए इसको क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। It occurs in hundreds of species in 20 families of angiosperm. ठीक है, in 20 families of angiosperm. It some of the families are Liliaceae में भी होता है ये, है ना, and Euphorbiaceae also. It has been reported that CAM is generally controlled, genetically controlled, मतलब जो क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, लेकिन इट इज सम टाइम अफेक्टेड बाय सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा आपका वाटर स्कैरसिटी एरिया है, हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, मकसद हमारा एक होता है कि हम वहाँ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। प्लांट ये सोचता है कि हम स्टोमाटा को यूं ही ओपन करके वहाँ से ट्रांसपिरेशन करके वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस ना करें, है ना, और वाटर लॉस कम करने के एम से जो है ये क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स आपका जो है डे टाइम में अपना स्टोमाटा क्लोज रखते हैं। और डे टाइम में स्टोमाटा क्लोज रखने से फ़ायदा क्या होता है कि वाटर का जो लॉस है वो एकदम कम हो जाता है ना, रिड्यूस्ड हो जाता है, वाटर की बचत होती है। और स्टोमाटा को ओपन किया जाता है रात में ओपन करके बच्चों वहाँ पर रात में CO2 का फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, और फोटोसिंथेसिस का जो फेज है वो रात में चल रहा होता है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे कैसे ये काम करता है, इसके बारे में हम लोग। ठीक है, सो व्हाट इज कैम, इट इज कार्बन फिक्सेशन पाथवे। ये आपका क्या है, कार्बन फिक्सेशन पाथवे है, present in some plants also known as crassulacean acid metabolism photosynthesis. These plant fix carbon dioxide during the night. मैंने आपको बताया ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, अपना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रात के वक्त करते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं 4 कार्बन के फॉर्म में, डेट इज मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, CO2 को फिक्स किया गया, CO2 को फिक्स करके क्या किया कर दिया गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ इसको कंबाइन करके क्या बना दिया गया बच्चों, मैलिक एसिड बना दिया गया। मैलिक एसिड के फॉर्म में इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, और मैलिक एसिड के फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं कहाँ पर, वैक्यूल में स्टोर करते हैं। वैक्यूल में स्टोर कर लिया गया, उसके बाद क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम में फिर यही CO2 को जो है रिलीज कर दिया जाता है मैलिक एसिड से, है ना, और आपको वो कार्बन फिक्सेशन में जाता है। C3 जो पाथवे होता है आपका, जो नॉर्मल पाथवे है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है एंड आपका जो है फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये नॉर्मल पाथवे बाद में आ जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट टाइम ये जो पाथवे में एक दो स्पेशल प्रोसेस है जो आपको इसी तरह के प्लांट में देखने मिलता है, दैट इज कैम्प पाथवे। बाकी तो सारा चीज C3 पाथवे तो होगा ही होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द डे एंड वेयर इट इज कंसंट्रेटेड अराउंड द एंजाइम रूबिस्को, यही रूबिस्को एंजाइम के अराउंड जो है कंसंट्रेट हो जाता है एंड इज देयरफॉर इंक्रीजिंग द फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी। राइट, तो मैंने वही अभी आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके रात में हमने किस में रख लिया, किस फॉर्म में, मैलिक एसिड के फॉर्म में रख लिया, और उसको रिलीज किया हमने मॉर्निंग के टाइम में, तो वो रूबिस्को एंजाइम के साथ बाइंड करके जो अपना नॉर्मल केल्विन साइकिल है वो आपका रन होता है। तो ये देख सकते हैं कैरेक्टर ऑफ कैम्प प्लांट्स, ऐसे प्लांट होते हैं जो आपको मैंने बताया एकदम डेजर्ट एरिया में रह रहे हो, कम पानी वाले एरिया में रह रहे हो, ऐसे प्लांट्स आपके कैम्प के कैटेगरी के अंदर आते हैं। राइट, सो कैम्प कैन बी कंसिडर्ड एज एडेप्टेशन टू एरिड कंडीशन, लिखा हुआ है इट इज एन एडेप्टेशन टू एरिड कंडीशन, एंड कैम्प प्लांट्स ऑफन डिस्प्ले देयर xerophytic कैरेक्टर्स सच एज थिक एंड रिड्यूस्ड लीफ और विथ लो सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो। थिक क्यूटिकल होता है इनका एंड स्टोमाटा सनकेन इनटू द पिट्स, काफी अंदर धसा होता है स्टोमाटा इसमें, है ना। सम शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द डे सीजन आल्सो एंड ड्राई सीजन होना चाहिए यहाँ पे, ड्राई सीजन, एंड अदर स्टोर वाटर इन द वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स में ये वाटर स्टोर करके रखते हैं ऐसे प्लांट्स, है ना। ओवरव्यू ऑफ कैम्प, हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में इसको समझेंगे, एक बार डे टाइम और एक बार नाइट टाइम। तो नाइट टाइम में क्या होता है पहले वो समझते हैं, शुरुआत करते हैं नाइट टाइम में, है ना। तो कैम्प प्लांट्स स्टोमाटा रात के समय में क्या होता है, ओपन होता है, और जिससे क्या होता है CO2 हमारा अंदर स्टोमाटा के थ्रू एंटर होता है एंड इट गेट फिक्स्ड एज एन ऑर्गेनिक एसिड, जो कि मैलिक एसिड के फॉर्म में आपका फिक्स होता है।
बाद में वो स्टोर हो जाता है मैलिक एसिड के, जो आपका स्टोर है कहाँ होगा, वैक्यूल में होगा। मैंने आपको ये बता दिया शुरू में ही। द कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन द मेसोफिल सेल्स और साइटोप्लाज्म बाय फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से ये फिक्सेशन हुआ, ठीक है। फॉस्फोइनोल के मदद से, फॉस्फोइनोल पायरुवेट की मदद से क्या होता है बच्चों, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके फॉस्फोइनोल पायरुवेट की मदद से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देन आपका मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। दिस विल बी स्टोर्ड इन द वैक्यूल, ये वैक्यूल में स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको शायद फिगर नहीं दिख पा रहा होगा बिकॉज मैं यहाँ पर अपियर हो रहा हूँ, तो ये आपको पिक्चर के फॉर्म में आगे मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा फिगर में, सो डोंट वरी। नाउ देन व्हाट हैपन, दिस वैक्यूल में जो स्टोर हुआ, फिर फर्दर जा करके ये सुबह के टाइम में क्या होगा, जब ये स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, एट द डे टाइम स्टोमाटा विल बी क्लोज, तो ये फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड से आपका जो है रिलीज होगा, है ना। एंड मैलिक एसिड से आपको जो है बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से एक बार इक्वेशन को समझिएगा कि मैलिक एसिड जो है टूटा किसमें, पायरुविक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के कहाँ घुस गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर केल्विन साइकिल में चला गया, ठीक है। ये आपका जो है केल्विन साइकिल के अंदर चला गया, right? So the carbon in the organic acid is freed from the mesophyll cells vacuole and enters the chloroplast stroma where the Calvin cycle takes place. ठीक है, जहाँ पे केल्विन साइकिल होता है, जनरली आपको पता है वो प्रोसेस, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, तो वहाँ पर आपका स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये दिन के समय में ये प्रोसेस हो रहा होता है। कैम्प पाथवे, राइट, कैम्प पाथवे के बारे में और डिटेल्स थोड़ा जान लेते हैं। दैट दीज प्लांट्स हैव अडॉप्टेड ऑर्गेनिक एसिड मेटाबॉलिज्म एट द नाइट टाइम एंड हैव नॉर्मल फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम। एक नया इसमें बस एक एडिशन क्या है रिएक्शन का, कि ये रात के वक्त अपना जो है एसिड बना रहे हैं, दैट इज मैलिक एसिड, और उससे जो है अपना औजार बनाते हैं, हथियार बनाते हैं दिन के समय में, डे के टाइम में, बिना स्टोमाटा ओपन किए ये अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। The stomata are kept open during the night time to trap the atmospheric CO2 and are closed during the daytime to avoid the adverse effect of transpiration। मतलब रात के वक्त ये अपना स्टोमाटा ओपन रखते हैं और अपना CO2 जो है तुरंत तुरंत क्या करते हैं, उसको अपने इनटेक कर लेते हैं CO2 को, और लेकिन रात के बाद जो है दिन में वो क्लोज रखते हैं। क्यों क्लोज रखते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन को रोका जाए, वाटर का लॉस को रोका जाए। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम द फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज प्रोड्यूस्ड in glycolysis react with the CO2 in presence of the enzyme phosphoenol carboxylase enzyme to produce oxaloacetic acid, and this oxaloacetic acid is further converted to malic acid, as I told you the process. So this oxaloacetic acid has been converted to malic acid by the enzyme malic acid dehydrogenase enzyme, and then this malic acid is converted to, या मैलेट इज कन्वर्टेड टू मैलिक एसिड बाय गेनिंग द 2 प्रोटॉन, है ना, 2 प्रोटॉन को गेन करके ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर ये क्या करता है, वैक्यूल में एंटर करके आपका वहाँ स्टोर हो जाता है, ठीक है। सम ऑफ दीज स्पीसीज कंटेन सिट्रिक एसिड ऑल्सो एंड आइसोमेट्रिक ऑल्सो, ये 2 एसिड भी हो सकते हैं किसी किसी स्पीसीज में। द फॉलोइंग रिएक्शन अकर विद इन द गार्ड सेल्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट टाइम में ये रिएक्शन होते हैं, एक बार हैंड रिटन नोट से, ये थोड़ा हो सकता है कि कम विजुअलाइज हो आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक CO2 जो है रात के समय में ये बात हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट, तो ये आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ मिलकर के क्या बना दिया, ऑक्सैलिक एसिड बना दिया, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देन ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और ये मैलिक एसिड आपका स्टोर्ड हो गया वैक्यूल में। ये था आपका नाइट के टाइम, यहाँ तक हुआ ये नाइट के टाइम, ठीक है। ये प्रोसेस जो ऊपर का प्रोसेस है ये रात के वक्त हो रहा है, दिस रिएक्शन अकर्स एट नाइट। फिर क्या होता है, मैलिक एसिड आपका डे टाइम में कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड आपका जो है कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड फिर स्टार्च में आपका बदल गया, ठीक है, यानी कि वो ग्लूकोज दिया, देन आपका जो है वो स्टार्च फॉर्म किया, या ये जो आपका मैलिक एसिड से CO2 रिलीज हुआ, ये CO2 भी आपका कहाँ चला जाएगा, नॉर्मल जो आपका केल्विन साइकिल है या C3 साइकिल जिसको बोलते हैं, उसमें जा करके ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड अपना नॉर्मल साइकिल वहाँ पे चलता है, ठीक है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये पूरा कैम्प पाथवे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, दैट इज स्टार्च जो है आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट जनरेट करता है, और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आपका जो है वो बनाता है मैलिक एसिड या फिर मैलेट बोलो। तो ये एंजाइम कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। ये हो गया आपका नाइट के टाइम वाला रिएक्शन, नाइट के टाइम वाला रिएक्शन हो गया, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ना जनरेट होता है बच्चों, आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में मिड ऑफ द पाथवे ये फॉर्म होता है, और यही काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। ये रात के ये सारे रिएक्शंस रात के समय में हो रहे होते हैं। उसके बाद
ये आपका स्टोर हो रहा होता है रात के समय में क्या कि मैलेट जो है वो आपको मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और ये आपको वैक्यूल में जाकर के स्टोर हो गया। ठीक है, ये वैक्यूल में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, वैक्यूल में जाकर के ये स्टोर हो गया। उसके बाद डे टाइम में क्या होगा, डे के टाइम में क्या होगा, ये जो आपका डे के टाइम में क्या होता है कि ये मैलिक एसिड था, मैलिक एसिड जो था वो आपको क्या होगा, पायरुवेट और CO2 फॉर्म करेगा। पायरुवेट और CO2 फॉर्म करता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NAD प्लस, NADP प्लस। ठीक है, ये बना दिया। एंड देन ये आपका जो है मैलिक एसिड जो पायरुवेट बना और CO2 बना, वो CO2 आपका किस में चला जाएगा, तो नॉर्मली आपको ये C3 साइकिल में चला जाता है और ये भी आपका जो है ग्लूकोज देता है। एंड देन C3 साइकिल में दोनों जो है क्या बना देता है, स्टार्च बनाता है। तो ये हमारा काम हो गया, है ना। जो आपका स्टार्च फॉर्मेशन था, यही तो मेन मकसद होता है फोटोसिंथेसिस का। तो हमारा ये काम हो जाता है विद दैट ऑफ ब्रेन। हमने दिमाग भी लगा लिया और अपना काम भी कर लिया। सो दैट इज बेनिफिट्स ऑफ कैम्प पाथवे। क्या बेनिफिट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज द प्लांट इज एबिलिटी टू लीव मोस्ट ऑफ द स्टोमाटा क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। इससे फायदा क्या होता है कि हमें दिन के समय में सारा स्टोमाटा हमारा ऑलमोस्ट क्या होता है, क्लोज रहता है। और क्लोज रहने के साथ हमारा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन को हम लोग अवॉइड करते हैं। So being the stomata closed during the hottest and the dried part of the day reduces the loss of water। ये loss of water जो है हमारा जो है वो रुक गया। ठीक है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा पाएँ। And allowing the camp plants to grow in the environments that would be otherwise so difficult for those plants to grow। ऐसे भी एरिया में हमारा प्लांट सक्सेसफुली ग्रो कर जाता है यही मैकेनिज्म के थ्रू। कैम्प प्लांट ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू अपना आपको अडॉप्ट कर लिए हैं वो, कि ऐसे भी एरिया में ये ग्रो कर पा रहे हैं बड़ी आसानी से जहाँ पानी की बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये एक स्मार्ट वे था फोटोसिंथेसिस करने का। और इसको आप कह सकते हो कि ये C4 साइकिल जैसा ही है, बट वहाँ पे आपको कंपार्टमेंट दिखता था, है ना, कंपार्टमेंट दिखता था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कंपार्टमेंट आपको नहीं दिखता है। वहाँ पे मेसोफिल सेल, बंडल सीड सेल दोनों अलग अलग थे, बट यहाँ पे आपका, है ना, घड़ी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब रात में और दिन में दो अलग अलग कहानी है जो चल रहा है ना, और दोनों पहलू एक दूसरे के साथ एक एक कड़ी में जुड़े हुए हैं, जिससे कि ये बहुत ही ईजिली आपका पाथवे अचीव होता है। सो थैंक यू बच्चों, जो भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझसे। एंड आई होप आपको जो है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। एंड इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल अगर आप इसे जो है NCERT से एक बार रीड आउट करें या फिर ये इस PDF को एक बार रिवाइज कर लें। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।